क्यों की जीत पाऊंगी, क्यों नहीं जीतूंगी? मेरा कौन सा कार्यकाल खराब है कि मैं कौन सा मैं खराब हूँ जो मुझे जनता वोट नहीं देंगे? अभी जो काम पिछले 5 साल में प्रकाश करके रहे हैं, जो काम हुए, कितने संतुष्ट हैं आप उनके काम से? मैं तो उनके काम से कुछ भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो दिखता ही नहीं उनका काम, कुछ भी दिखा नहीं 5 साल। इसलिए तो पहले भी जनप्रतिनिधि थी तो मुझे पीड़ा हुआ करके मैं आगे उभर के आई हूँ। किन्नर समुदाय से हूँ कि आज आगे हूँ तो आज मेरे किन्नरों को भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा तो कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे मेरे समुदाय के। एक तरफ सीटिंग एमएलए है और एक तरफ एक आईएएस है जो नौकरी छोड़ के अभी चुनावी मैदान में कूदे हैं। कितना डिफिकल्ट देखती है इस लड़ाई को? देखो, राजनीति में तो लड़ाई उड़ाई होता ही रहता है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। ऐसी बात नहीं आज से हमारे रायगढ़ की जनता अगर अंधे रहते कि लालची रहते ना तो दारू और पैसे से बिक जाते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो अपना वोट खुद से चुनेंगे और कौन अच्छा है कौन बुरा उसका फैसला तो जनता करेंगे। इतिहास रचेंगी मतलब आप विधानसभा? हाँ, मैं तो चुन के आई हूँ, मैं तो एक बार फिर से लड़ूंगी, इतिहास रचना चाहती हूँ। रायगढ़ की जनता अगर आपको भरपूर समर्थन देती है, स्नेह देती है तो उनके लिए मैं अपने जनता रायगढ़ की हमारे जनता जो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ दे रहे हैं, अगर मुझे विजय बनाते हैं तो उनके 10% में जितने मेरे कार्य लिखे हुए हैं उसमें खरा उतरूंगी। और ये तो घोषणा पत्र नहीं है, ये शपथ पत्र है ना, तो मैं इस पे काम करूंगी। शपथ पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है, झूठ बोल के काम नहीं करूंगी। इस बार मैं जो भी करूंगी अच्छे से करूंगी। उस टाइम मैं निर्दलीय थी तो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए तो मैंने पार्टी का दामन थाम लिया। ये हमारा संकल्प है। शपथ पत्र में हमने जैसा आपके पास जाएगा शपथ पत्र, 10 कदम गरीबी खत्म के नारे के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। ये हमारा शपथ पत्र है। रायगढ़ से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के अधिकृत प्रत्याशी जो हैं को बनाया गया है। दल की अधिकृत प्रत्याशी होने के बाद ये हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अधिकृत प्रत्याशी से आपके समक्ष हैं प्रश्न आमंत्रित है। पहले आप अपनी मैं मधुबाई रायगढ़ पूर्व महापौर, आज मुझे चुनाव में इच्छुक हुई मैं, तो मैं आज जनता कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ और उनके दामन पकड़ी हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी हमने आपको बताया कि इस बार हम जनता के बीच, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच हम घोषणा पत्र नहीं शपथ पत्र लेके वोट मांगने जाएंगे और 10 कदम गरीबी खत्म के नारे के साथ हमारी पार्टी प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा में आदरणीय श्री अजीत जोगी जी के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेंगे। ये एक सवाल ये उठता है कि आप अभी फिर से जनता के पास जा रहे हैं। जी जी, पिछली उपलब्धियां आपकी क्या रही, क्योंकि आप 5 साल तक यहाँ महापौर रही हैं। जी। पिछली उपलब्धियां क्या रही हैं कि आप उसको लेकर के जाएंगे? पहली बार मैं यहाँ 5 साल पहले निर्दलीय में महापौर थी, तो बहुत सारा मेरे कार्यकाल में तो मैं अपने तरीके से अच्छे से काम की हूँ और बाकी बहुत सारा काम करना चाहती थी, क्योंकि सभी जानते हो कि मैं और कुछ भी करना चाहती थी, मुझे करने नहीं देते थे पार्टी वाले लोग। तो आज फिर से मैंने वही ठानी कि जो भी काम मेरा पहले से मेरा मन में रखा हुआ था वो मैं नहीं कर पाई थी, तो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़के करना चाहती हूँ। आपका विजन क्या है? मेरा वही बस विकास करना है और गरीबी हटाना है। विकास महापौर किस रहते तरीके हुए से? आप विकास कार्य नहीं कर पाए? नहीं, मेरे से जीतता हुआ मैंने की, मेरे से जीता हुआ निर्दलीय में मैं जीता करना था मैं की, और मैं और भी कुछ करना चाहती थी तो पार्टी वाले ने मुझे नहीं करने दिया, बहुत रुकावट की। ऐसा नहीं लगता है कि महापौर के खत्म होने के बाद आप साइलेंट मूड में चले गए थे, फिर से एक बार आप स्टैंड हो रहे हैं? क्योंकि तो मैं यही की हूँ ना, जनता ने 5 साल से, तो मैं इस बीच में देखी बहुत सारे विकास कार्य नहीं हुए हैं यहाँ पे 5 साल में। कहीं भी देख लो रोड सड़क बहुत सारे खराब हैं और बहुत सफाई फैली नहीं है, डेंगू बहुत फैले हुए हैं। और पहले मेरे कार्यकाल में साहब तो डेंगू बहुत कम थे,
तो इसलिए मैं सब एक को देख के रीजन को देख के मैं अपना चुनाव लड़ने की ठानी हूँ। आपके कार्यकाल में आपका कहना है कि मुझे जो बीजेपी भी रोका, कांग्रेस भी रोका, दोनों रोके थे। मतलब किस तरह रोकते थे? मेरे एमएससी सदस्य को तोड़ा गया और मेरे को कुछ अच्छा करने नहीं दिए, और क्या पार्टी वालों का ऐसे एमएससी तोड़ते गए और कुछ दिन तक मेरा कार्यकाल थोड़ा सा रुक गया था। फिर मैंने अपने तरीके से फिर एमएससी जोड़ा और फिर अपना बनाया अपने दम से, फिर अपना कार्य चालू किया। तो कोई कुछ तो उपलब्धियाँ होती है, एज ए महापौर आपने कुछ तो किया होगा जिसको लेकर के आप जनता के पास जाएंगे। हाँ, जनता के पास मैंने चुनाव मांगी थी उस टाइम, वैसे इस बार भी मैं चुनाव मांगूंगी और मेरे कार्यकाल में रेस जितना हुआ काम मैंने किए है ना। वो काम को लेके मैंने जो धोबी पारा वाला घाट वाला पुल जो 7 साल से रुका हुआ था उस टाइम के कार्यकाल में, उसको मेरे कार्यकाल में मैंने उसको फंड दिए, अपने फंड, और उस काम को पूरा की। जो बीडीपा से लेके धोबी पारा तक का जो पुल था वो बंद हुआ था, उसको मैंने चालू करवाई। और भी बहुत सारे कचरा डोर टू डोर वाला मेरे कार्यकाल में मैं गई थी, खुद से हम गई थी। मैं कहाँ गई थी? हैदराबाद गई थी, वहाँ से काम देख के आई सफाई का। यहाँ पे फिर डोर टू डोर वाला काम चालू हुआ है। और रही बात, बहुत सारे धर्मशाला बने हुए हैं और क्या बोलते हैं समुदाय भवन बने हुए हैं, ये सारे बहुत ऐसे छोटे मोटे बहुत से काम करवाई हैं। बड़ी बात आपने कहा था उस समय, क्या बोलेंगे? विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा? विधानसभा में इस मुद्दे को लेके जितने मुद्दे हैं ना, इसमें 10 बिंदु हैं। इसमें आदरणीय हमारे भैया जोगी जी, अमित जी, इसमें 10 मुद्दे डाले हुए हैं। इस मुद्दे को लेके इस मार्ग में मैं काम करूंगी, इस पे काम करूंगी, इस रोड पे। आप महापौर बनने के बाद तुरंत बोली थी कि सबसे पहला आपका काम होगा कि जो भी आपके किन्नर साथी हैं उनका आप मांगना छुड़वाएंगी, उनके लिए काम करेंगे। आपने वैसा कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि जब आप महापौर नहीं रही तो आपने फिर से वही काम शुरू कर दिया। क्योंकि उस काम को कोई रोक नहीं सकता और हम तो उसी कैटेगरी के थे और मेरा काम खत्म हो गया। कहीं से मुझे कोई पेंशन नहीं मिलता, कहीं से मेरा कोई आय नहीं था, इसलिए मैं अपना पुराना काम फिर से चालू कर दी। मंग के खाने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं था, क्योंकि अपना मंग के खाना कोई जारी रखी। हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है 5 साल के कार्यकाल में। यहाँ हाँ, 1 साल से पंची करता है आदमी, वो 4 व्हीलर में है। जैसे आप बता रहे हैं कि महापौर रहते आपको काम नहीं करने दिया गया, तो मान लीजिए जोगी कांग्रेस अगर आप जीत जाते हैं, मान लीजिए सरकार नहीं बन पाई, उस स्थिति में भी आप यही कहेंगे कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है? नहीं, मैं तो काम करूंगी करके दामन थानू। ये जो पार्टी है छत्तीसगढ़ी पार्टी है, कोई ये दिल्ली बॉम्बे वाली पार्टी नहीं है, तो सरकारी हमारी छत्तीसगढ़ी पार्टी है ना, तो इस पे मैं काम करूंगी। क्योंकि ये काम तत्काल में कर सकती हूँ छत्तीसगढ़ में, कोई बाहर मुझे जाना नहीं पड़ेगा फॉर्म को लेके कि ये काम मुझे करवाना है करके, मुझे दिल्ली के दौरा नहीं करना पड़ेगा। इसको मैं खुद अपने छत्तीसगढ़ में करूँगी जितने कार्य। जब आप महापौर थी तो आप पर कस्तूरी महापौर का ठप्पा लग गया था कि आप दूसरे के इशारे पर काम कर रही हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाई आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरे साथ कोई नहीं दिया, बदनाम कर रहे थे सारे, और ऐसा कुछ नहीं था।